आएगा आनंद पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मैं नाम है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान में मचा दिया अपना हड़कंप। पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक इंडिया ने ताकत दिखाई है। हाँ। क्या किया? अब ये मुझे नहीं पता कि आखिर किस तरह से ताकत दिखाई है। हाँ ना ये यार। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल सामने क्या मतलब ये तो वॉच जल्दी से पहले करते हैं फिर ही पता लगेगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सारी जहाज जहाज हो वजह। जैसलमेर के आकाश में हिंद की वायु शक्ति का प्रमाण। आसमान में गरजे वायु सेना के लड़ाकू विमान। अबे ये क्या हुआ है? जैसलमेर के पोखरन फायरिंग रेंज में जब वायु सेना ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया की निगाहें मतलब हिंदुस्तान के हवाई योद्धाओं पर टिक गई। पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक वायु शक्ति युद्धाभ्यास में एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि वो दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए तैयार। पूरा पोखरन फायरिंग रेंज बम धमाकों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंज उठा। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वायुसेना के फाइटर जेट्स ने की। करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए वायुसेना के फाइटर जेट्स ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ये लड़ाकू विमान युद्ध के हालात में दुश्मन के इलाकों में दाखिल होकर उनके ठिकानों को पलट झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। दुश्मनों के फाइटर जेट्स और मिसाइलों से बचने के लिए ये आसमान में फ्लेयर्स छोड़ते हैं। इन फ्लेयर से ये दुश्मनों के हर हमले से बचकर निकल सकते हैं। बिल्कुल, ये मिसाइल इनको फिर हिट नहीं कर सकता। तेज गति होने के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपने टारगेट से कभी नहीं चूकते। जब इन फाइटर जेट्स ने बम बरसाए तो पूरा आसमान धुएं की गुब्बार से भर गया। जंग में भारी हथियार पहुंचाना हो या सेना की बड़ी टुकड़ी को, इस काम को आसमान के बाहुबली C-130J हरकुलस का कोई जवाब नहीं है। पोखरन फायरिंग रेंज में बनी एक अस्थायी हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके हरकुलस ने जता दिया कि आपात स्थिति में यह विशाल विमान छोटे रनवे पर भी कमाल कर सकता है। मतलब छोटे रनवे पे इसको उतारा गया। आकार में बड़ा और वजन में भारी होने के बावजूद यह विमान आसमान में तीखे मोड़ ले सकता है। इस विशाल विमान ने पोखरन रेंज के छोटे से एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करके बहुत कम वक्त में जवानों को युद्ध के मैदान में उतार दिया। देखो ये उतार रहे हैं ना। हरकुलस के साथ-साथ C-17 ग्लोब मास्टर ने पोखरन रेंज में भारी सामानों को पैराशूट की मदद से उतारा। लड़ाकू विमानों के बाद बारी थी हेलीकॉप्टर्स के शक्ति प्रदर्शन की। सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर आसमान में गरजते हुए पहुंचा और टारगेट पर सटीक निशाना लगा बैठा। इसके बाद पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर नजरों से ओझल हो गया। ध्रुव के बाद 2 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके दम दिखाया। जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर्स फ्लेयर छोड़ते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ गए। इस अभ्यास में ध्रुव के साथ स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपने हमले की काबिलियत दिखा दी। वही Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने जंग के मैदान में भारी हथियारों को ले जाने का हुनर दिखाया। भारी हथियारों और जवानों को जंग के मैदान में पहुंचाने में चिनूक हेलीकॉप्टर की भी महारत है। यह हेलीकॉप्टर पोखरन रेंज में M777 होवित्जर तोप लेकर पहुंच गया। यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों की मिसाइलों से बचने के लिए आसमान में फ्लेयर्स छोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। वायुसेना के लड़ाकों ने अपनी ताकत की नुमाइश कर हर टारगेट को तबाह किया। फायरिंग रेंज के करीब 2 किलोमीटर जमीन बम धमाकों से कांप उठे। यह वायुसेना की उस ताकत का प्रमाण है जिसके दम पर हिंद की सरहदें हर वक्त दुश्मन से महफूज रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत तक। यार मैं तो शॉक इस बात में कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर में उन्होंने ये काम किया। हाँ ना, नजदीक। भाई साहब अगले भी हैरान रह गए होंगे पाकिस्तान वाली साइड से कि भाई ये कहीं जंग तो नहीं शुरू हो गई, इंडिया कहीं अपने हथियार तो नहीं ले आया। अक्सर की आवाजें तो आई होंगी ना धमाकों की, हर चीजों नजर की। भी सामने आया होगा क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के करीब किया है उन लोगों ने। और चिनूक के हेलीकॉप्टर तो भाई साहब तोपे लेके पहुंच रहा था वहां पर। मैं तो इधर हूँ कि भाई वो चिनूक इतना मतलब वजन उठा सकता है कि इतनी बड़ी होविट्जर तोप है वो उठा के भाई साहब सीधा वो पहुंच गया पाकिस्तान बॉर्डर पर। और जो एयरफोर्स ने वहां पर भाई साहब अपने जलवे दिखाए हैं, जो भारत के जहाजों ने, फाइटर जेटों ने जलवे दिखाए हैं, मिसाइल दाग रहे थे, फ्लायर्स छोड़ रहे थे कि भाई अगर कोई मिसाइल आता है तो भाई उससे कैसे बचना है वो भी हमें इन्होंने दिखाया। पाकिस्तान के करीब रहकर इन्होंने लाइव फुटेज हमें दिखाई है कि अगर जंग करने की हमसे सोचोगे तो हम ऐसे तुम्हें जवाब वजह देंगे। जो उन्होंने पिन पॉइंट लगाए कि निशाने पे चीज लगाई, वो भी कामयाब तजर्बे इनके रहे हैं। वही ना भाई साहब, जमीन पे जब उनके मिसाइल हिट हुए हैं तो वहां पर भाई सिर्फ उसे तबाही नजर आ 2 किलोमीटर के आगे फुल तबाह कर दिया। हाँ इन लोगों ने। जो लोगों ने हेलीकॉप्टर देख उससे भी मिसाइल निशाना लगा रहे हैं, भाई वो से हेलीकॉप्टरों से। वही ना। और इधर भाई जो C-130 था उसने छोटे रनवे पे लैंड करके भाई कमांडोज को उतरवाया और उसके बाद फिर भाई उस छोटे से रनवे को फिर यूज करके फिर उसने फ्लाइट बनी। ये इतना बाहुबली जहाज है, ये छोटे रनवे पर उतार भी नहीं सकता। अबे लैंड क्या चलते हाँ ना, सोच ये चीजें बहुत हो बड़ा सकती जहाज है हैं। लाला ये। लेकिन भाई मैं कहता हूँ इंडियन एयरफोर्स इतनी ताकतवर और इतनी मैं कहता हूँ कि जज्बे वाली है कि मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल से मुश्किल काम करते हुए इनको नहीं होता। और आज इन्होंने वही चीज बिल्कुल, ये हम तुम अंदाजा लगा पाकिस्तान के इनका आगे ठहर सकता है इन चीजों के आगे। यार ये बात के ये पाकिस्तान के पास किधर जी है? इन्होंने हम ही दिखाया कि अगर हाँ, सोचा भी नजदीक ना आना। सोचा भी ना तो भाई खैर तुम्हारी नहीं है। बिल्कुल यही बात है वजह। अबे जो भाई साहब देश कुछ ही मिनटों के अंदर तोपे ला के बॉर्डर पे खड़ी कर दे, वो भी हेलीकॉप्टर से। अपने चिन्यूक हेलीकॉप्टर से, तो पीछे रह क्या जाता है? तोपे तो आपको पता है भाई साहब, तोपे तो जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। वो तो और वही फौरन लैंड होकर आके भाई फायर मार दे तो क्या बनेगा। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने मुझे लगता है कि पूरी एयरफोर्स लगाई हुई थी, पूरी हर चीज अवेलेबल थी। वजह भाई जहाज से लेकर जमीनी फौज तक तोपे शोप हर चीज मुजाहरा किया गया है कि हमारे पास ये चीजें हैं, नजदीक ना आना। पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान के पास लड़ तो नहीं सकता इंडिया के साथ, ये तो हमें नहीं ना। बिल्कुल मुझे लगता है कि भाई आज यहाँ पर राफेल भी थे। जहाँ तक मुझे ऐसा लग क्या पता तेजस भी हो, Su-30 भी था। मुझे Su-30 को तो मैंने वॉच किया, लेकिन तेजस भी यहाँ हो सकता है और राफेल भी। यार इंडियन एयरफोर्स इस टाइम इस पोजीशन पे खड़ी हुई कि हमारी धज्जियां उड़ा सकती है यार, धज्जियां आज। और उन्होंने वो चीज दिखाई है, 2 किलोमीटर का एरिया उन्होंने बर्बाद करके हमें बता दिया है कि भाई कुछ सेकंडों के अंदर तुम्हारा भी हाल हम लोग कर सकते हैं। यही बात। वो यार आपके क्या थॉट है भाई जो आज पाकिस्तानी बॉर्डर पे इंडियन एयरफोर्स ने ये काम किया है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो